हेलो दोस्तों, मैं ज्योति झा आप सबका स्वागत करते हूँ अपना यूट्यूब चैनल टिप स्कैनर में। आज मैं बात करूंगी एनएससी योजना के बारे में। एनएससी योजना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये भारत सरकार के द्वारा एक समर्पित योजना है जिसमें जोखिम कम है और इसमें हमें मुनाफा ज्यादा से ज्यादा मिलता है। यही कारण है कि लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। अभी फिलहाल वर्तमान में इसका एनएससी का इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.7% है, जो हर 3 महीने में वित्त मंत्री के द्वारा बदलती रहती है। इसमें ईयरली हमें इंटरेस्ट मिलता है जो हमें अपनी मैच्योरिटी के समय दिया जाता है। इसकी अवधि लगभग 5 साल की होती है। हम किसी भी पोस्ट ऑफिस से 5 साल की मैच्योरिटी वाला ये सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से, या फिर हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, या फिर हम इसे ऑनलाइन माध्यम से भी इसे खरीद सकते हैं। इसमें हम कम से कम 1000 रुपए से लेकर के अधिक से अधिक जितनी हमारी इच्छा हम उतनी पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत एनएससी में इन्वेस्ट किए गए मूलधन पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट, ब्याज सालाना जमा होता है बिना कोई टीडीएस काटे। ब्याज का भुगतान लाभुकों को मैच्योरिटी के समय किया जाता है। जरूरत पड़ने पर आप एनएससी सर्टिफिकेट के द्वारा बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको लोन कितना मिलेगा और इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये आपके उस बैंक पर आधारित होगा जहां से आपको लोन दिया जाए। लोन लेने के लिए इन्वेस्टर जो है वो अपने ही परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं। एनएससी खरीदने के तरीके, पहला तरीका है सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट, जो आप स्वयं के लिए किसी नाबालिग की तरफ से एक अभिभावक के तौर पर आप खरीद सकते हैं। दूसरा जॉइंट ए टाइप सर्टिफिकेट, कोई भी 2 व्यक्ति मिल करके मैच्योरिटी, इसमें दोनों को मैच्योरिटी राशि बराबर दी जाती है। और तीसरा है जॉइंट बी टाइप, इसमें 2 लोगों द्वारा मिलकर खरीदा जाता है पर राशि जो है सिर्फ एक को ही दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि एनएससी सर्टिफिकेट खरीदने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। एनएससी सर्टिफिकेट खरीदने के लिए आपका भारतीय होना जरूरी है। अनिवासी भारतीय एनएससी सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकते। यदि वो एनआरआई होने से पहले यदि उन्होंने एनएससी सर्टिफिकेट खरीदा है तो वो मैच्योरिटी तक इसे एनएससी सर्टिफिकेट को रख सकते हैं। एनएससी सर्टिफिकेट का भारत सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त होने के कारण इसके कई लाभ भी है। इसमें क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा समर्थन प्राप्त है, इसलिए इससे एनएससी सर्टिफिकेट खरीदने में जोखिम कम है और इसमें लाभ ज्यादा से ज्यादा है। इसमें हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। इसमें सालाना टैक्स पर छूट भी मिलती है और अच्छी बात है कि इसे नाबालिग और वयस्क दोनों खरीद सकते हैं। और यदि निवेशक की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो रजिस्टर्ड नॉमिनी या परिवार के किसी भी सदस्य जो कानूनी रूप से उनके वारिस हो, उन्हें वो राशि दे दी जाती है। एनएससी सर्टिफिकेट को पोस्ट ऑफिस में भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी इसे खरीदा जा सकता है। इसमें निवेश करने के लिए आप एनएससी के एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से अच्छे से भरें और केवाईसी और डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें। आप केवाईसी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करें, बाद में वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल कॉपी संभाल के रखें। चेक या कैश के माध्यम से आप अपनी निवेश राशि को जमा करें। खरीदे गए एनएससी पर जब राशि की मुहर लग जाए तो आप प्रिंटेड एनएससी को पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। अब जानते हैं कि एनएससी में आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एनएससी में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एनएससी फॉर्म जो पूरी तरह से भरा हुआ हो उसे आप जमा करें और अपना रिसेंटली में खींचा गया पासपोर्ट साइज फोटो, अपना पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड हो गया। और जो राशि आप देना चाहते हो चेक के माध्यम से या कैश के माध्यम से, उसे पोस्ट ऑफिस में जमा करें।
और एक अच्छी बात है कि आप इससे एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 विकल्प दिया जाता है। पहला है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में इसे ट्रांसफर करने के लिए, इसके लिए उस पोस्ट ऑफिस में आवेदन देना होगा जिसने पहले मूल प्रमाण पत्र जारी किया था। और दूसरा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसमें कुछ शर्त लागू करके, हालांकि यह केवल एक बार योजना को मैच्योरिटी के समय तक किया जा सकता है। कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ही यह सुविधा दी जाती है। लोन की भुगतान अवधि एनएससी की मैच्योरिटी की बची हुई शेष अवधि पर ही निर्भर करती है। लोन की ब्याज दर लोन आवेदक की क्रेडिट प्रोफाइल और बैंक पर निर्भर करता है। यदि किस कारण से आपका ये एनएससी सर्टिफिकेट खो जाता है तो आप इसके बदले में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप जहां से मूल प्रमाण पत्र लिए हैं वहां पे आपको एक फॉर्म जमा करना होगा और उसमें आपको पूरा विवरण देना होगा, जैसे कि सीरियल नंबर, आपने कब आवेदन किया था, आपने कितनी राशि निवेश उसमें की थी, और डुप्लीकेट प्रमाण पत्र का पूरा डिटेल्स उसमें आपको भरना होगा। इसकी लॉगिन की अवधि तो 5 साल की होती है, पर किसी कोई ऐसी विशिष्ट परिस्थिति आ जाए जैसे कि निवेशक की मृत्यु हो जाए या किसी कारण से उसे पैसों की जरूरत आन पड़े तो वो अदालत की जब तक आदेश उसे नहीं मिलता है तो वो पैसे नहीं निकाल सकता है। क्योंकि इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिलता है, इसलिए यह एनएससी योजना हमारे लिए एक बेहतर विकल्प है और ये बहुत ही सेफ, सुरक्षित है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो के माध्यम से एनएससी योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी पाने के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।